पुलवामा के त्राल मुठभेड़ में आतंकी आसिफ शेख मारा गया है। जैश का कमांडर आसिफ शेख त्राल की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बड़ा प्रहार भारतीय सेना का आतंक के खिलाफ। कश्मीर की वादियों में आज भारतीय सेना ने बड़ी क्रूरता से इनका अंत किया है। जिस क्रूरता से इन्होंने मासूम जिंदगियों को छीना था, उसी क्रूरता से आज भारतीय फौज ने इनकी जान ले ली है। पाकिस्तान सरकार कहीं मरे नहीं ना मियाँ जी। 14 करोड़ रुपया लीजिए। पाकिस्तान में टेररिस्ट बनने का फायदा तो है, लेकिन टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स का क्या इंश्योरेंस है? 14 बंदे मरे, कट टू कट 14 करोड़ रुपए। मेरी LIC का सर इतना वो नहीं कवर है। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई, भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। जो PR होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया। मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। जनरल आसिम मुनीर जो है इसका ये मेंटली स्टेबल नहीं है, और ये बड़ा जिंगोइस्टिक है, और ये बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, और जहादी ज़हन का मालिक है। तो इससे वो ज्यादा डरे हुए हैं, इंडिया से तो नहीं डरे हुए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली है हमारे इंडियन फोर्सेस को, जहां पर यह खबर सामने आ रही है कि हमारे इंडियन फोर्सेस ने उस टेररिस्ट को मार दिया जिसने पहलगाम अटैक किया था। आप सब जानते हैं हमारे इंडियन फोर्सेस ने 4 टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था, और आज के दिन भारतीय जवानों ने आसिफ शेख नामक टेररिस्ट को मौत का घाट उतार दिया, जो कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर हमारे इंडियन फोर्सेस टेररिस्ट के डेड बॉडीज़ के सामने खड़े होकर के भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। यानी कि जैसे वो टेररिस्ट हमारे टूरिस्ट से धर्म पूछकर मारा था, उसी तरह से अब हमारी इंडियन आर्मी धर्म बता कर एक एक को चुन चुन कर ठोक रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे शेयर करें। जिहाद का जो जहर इनके अंदर था, जब तस्वीरें आई तो वो इतनी ही खौफनाक, ऐसी खौफनाक तस्वीरें जो कमजोर दिल वालों को सदमा दे दें। लेकिन ये तस्वीरें आज कठोर होने के बावजूद भी हर देशवासी को गर्व का क्षण दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आतंक का अंत निश्चित है। इनके पराजित शरीर भारत की शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर आतंकवादी के मन में इन तस्वीरों को दिखाकर भय पैदा करेंगे। वो पीछे भारतीय फौज जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कह रही है, और उनके सामने खुले सिरों से रिश्ता हुआ खून, इनके टुकड़े टुकड़े जिस्म के, ये सिर्फ लाशें नहीं बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। ये उस आग का सबूत है जो हर जिहादी के सीने में अब जलेगी, और भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव का जो ये ऐलान है, ये बताने वाला है कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप अपने जवानों का सर कटा हुआ देखता था। ये नया भारत है जो आतंकवादियों के सर को खोल के रख देगा, और उसके बाद वहां पर गर्व से भारत माता की जय का उद्घोष करेगा, ये बताते हुए कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें दिया जाएगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा, और हर आतंकी के लिए ही पैगाम है कि भारत की मिट्टी में घुसोगे तो फिर लाश बनकर निकलोगे। हमारी सेना की गोलियां अब सवाल नहीं करती, वो सीधे जवाब देती हैं। एक निशाना, आतंकवादी का सर खुला और आतंकवादी खत्म। दैट्स इंडियन आर्मी टुडे, एंड बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी टुडे। पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो रूह कपाने वाला था। वैसी ही रूह कपाने वाली तस्वीरें ऑपरेशन किलर के जरिए भी आई हैं। ऑपरेशन किलर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पहलगाम का कौन सा आतंकी मारा गया है। तो पहलगाम हमले में जो प्रमुख आतंकवादी था शाहिद कुट्टे, वो इस ऑपरेशन किलर में मारा गया है। 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर इलाके में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल की खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया। 3 आतंकवादी मारे गए, और इसमें शाहिद कुट्टे शामिल था, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। ये वही शाहिद था जिसने धर्म पूछकर हिंदुस्तानियों को मारा था। ये वही शाहिद था जिसने पैंट उतरवाकर उनका धर्म चेक किया था। ये वही शाहिद था जिसने कहा था
जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। शाहिद कुट्टे शोपिया के चोटीपुरा में हीरापुरा गांव का रहने वाला था। 2023 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। इसी का घर भारतीय सेना ने गिराया था और अब भारतीय सेना ने इसे भी ढेर कर दिया है। उम्मीद है कि बाकी जो हैं उनका भी हिसाब जल्द से जल्द होगा, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर कश्मीर में मैसेज बड़ा क्लियर है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन किलर के जरिए। वैसे अगर आपके मन में सवाल है कि ऑपरेशन किलर नाम क्यों पड़ा, तो एक वजह तो आप जानते हैं कि किलर शायद थंबनेल में इस्तेमाल करने में या कहने में लिखने में सोशल गाइडलाइंस का दिक्कत हो सकता था, तो ऑपरेशन किलर जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है, ताकि आप जब इसका प्रचार प्रसार करें और आतंकवादियों के मन में खौफ पैदा करें तो ये स्प्रेड हो जाए। लेकिन जो रीजन दिया गया है वो है ऑपरेशन किलर का नाम जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोयकल केलर इलाके के आधार पर रखा गया है और भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल की खुफिया जानकारी के आधार पर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की थी, जिसके बाद किलर नाम का उपयोग किया गया, क्योंकि ये उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए। या अल्लाह, मैं भी मर जाता। हाँ, सब हो गया। पाकिस्तान सरकार कहीं मरे नहीं ना मियाँ जी। 14 करोड़ रुपया लीजिए आप, है ना। मैंने भी सुना है ये कि यार ये देखो, पाकिस्तान में टेररिस्ट बनने का फायदा तो है, लेकिन टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स का क्या इंश्योरेंस है। 14 बंदे मरे, कट टू कट 14 करोड़ रुपए। मेरी LIC का सर इतना वो नहीं कवर है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मामला क्रिटिकल हो जाएगा, फिर लोग मुझे गालियां देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यार जस्ट इमेजिन यार, 14 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हैं। PTG का कवर ज्यादा है सर। ये PTG क्या होता है? पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप। हाँ, PTG ये नया नया बनाया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुरंत ऐसे बनाया, तलाक से बना के निकाल दिया ना। यार जस्ट इमेजिन 14 करोड़ रुपए दिए है ना उसके परिवार को, कि परिवार वाले बेचारे इसके नहीं रहे, लो 14 करोड़। बाकी और पाकिस्तानी ये अपनी फौजियों को इतना पैसा नहीं देते। जो फौज का सिपाही मरा है उसको इतना नहीं मिला है, वरना उसका भी अनाउंस करते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर पाकिस्तानी जो है टेररिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसके। ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए हैं क्योंकि 14 मेंबर मरे हैं, तो एक मेंबर पे 1 करोड़। ठीक है, आप ये सोचो कि जिस दिन मसूद अजहर निपट जाएगा तो उसके बाकी बचे जो खानदान वाले हैं वो तो माला माल हो जाएंगे यार, क्योंकि उनको तो ऐसा लगेगा जैसे जिन्ना दोबारा मर गया। क्या तुम फिर बदतमीजी करने वाले? नहीं, मैं सोच रहा था तो अब आपकी बात के बाद हाँ, कहीं उसके परिवार ही वाला लग जाए, अब इसको निपटाएंगे। पैसा मिलेगा, पहले इसको निपटाओ है। हाँ